श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 दिसंबर 2024 आज है शनिवार का दिन और आज साल 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत है। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल के अंत में शनि प्रदोष का व्रत है जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से या फिर मात्र पूजा कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा और साल का अंतिम प्रदोष व्रत है तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि आने वाले वर्ष सुखमय बना रहे। तो संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 दिसंबर को देर रात्रि 2:26 पर और ये तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर को देर रात्रि 3:30 पर। ऐसे में सूर्य उदय कालीन तिथि भी है और शाम को प्रदोष काल भी है। त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही 28 दिसंबर को, इसलिए 28 दिसंबर 2024 शनिवार को प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5 बजे से रात्रि 7:30 तक। जैसा कि अगर आप शनि प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो शनिवार दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के बुरे ग्रह दोष हों उनसे आपको मुक्ति मिलती है। इसी के साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है अगर आप शनि प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की लंबी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो प्रदोष का व्रत अगर आप शनिवार के दिन आता है तो आप पूजा आराधना जरूर कीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आपको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से शीघ्र ही आपकी लंबी और असाध्य बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। और संतान प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष के व्रत को सर्वाधिक श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जिन दंपतियों को संतान सुख की कामना है या अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें शनि प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और व्रत नहीं कर पाते तो पूजा जरूर कीजिए। प्रदोष काल की पूजा विशेष महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रदोष काल में पति पत्नी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चिंत ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं करते उन्हें भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो पूरे भक्ति भाव से कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ धन और दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। ये सबको भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और सेठानी संयम बहुत दुखी रहते थे। दुख का कारण ये था कि उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत अगले दिन प्रातःकाल साधु जी की समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अतमन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष के व्रत को करने के लिए कहा। साधु ने कहा, शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष के दिन करने से और शनि देव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इससे कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और
शिव की शक्ति माता पार्वती की आराधना करते हैं, शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान जी की भी पूजा करते हैं, तो निश्चिंत ही उनकी मन की कोई भी कामना हुए भगवान शिव और उनकी शक्ति तथा शनि देव की कृपा से पूर्ण होती है। और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है प्रदोष व्रत करते समय। देखिए, शनि प्रदोष है, कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं आज के दिन तो सभी प्रकार से परेशानियाँ जो आपके जीवन में हैं, वे समाप्त हो जाएँगी। वो किस प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं? लेकिन शनि प्रदोष का दुर्लभ संयोग जब प्राप्त होता है, तो बड़ी परेशानियाँ जो होती हैं, उनकी समाप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय कीजिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे, उसके बाद घर के आस-पास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर जाकर एक पात्र में थोड़ा-सा दूध, जल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा-सा शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करेंगे और लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान करना है। भगवान शनिदेव और अपने मन में ध्यान करना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। विधि-विधान से पीपल वृक्ष की पूजा-अर्चना करके एक दीपदान अवश्य करें। पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहें तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो 4 बार भी पीपल की परिक्रमा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम के समय भी पीपल में दान आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि शाम के समय जल नहीं अर्पित करना चाहिए पीपल में। लेकिन पीपल में दीपदान आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगला कार्य आपको करना है, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो आपको शमी का पत्र अगर मिल जाता है तो शमी के पत्र अवश्य भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और इसी के साथ ही अगर आपको पुष्प भी मिल जाएँ तो शमी के ऊपर आज के दिन शमी के साथ और भगवान शिवलिंग के ऊपर आज के दिन आप शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। काले तिल पूजा में ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे कि शनि प्रदोष है, तो आप चाहें तो कच्चे दूध में थोड़ा-सा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर, शक्कर डालकर इससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर ज़रूर दीजिए। आज के दिन इन बातों का ध्यान रखें। निश्चिंत ही भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का समापन होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जब हम पे प्राप्त होती है, तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, बड़े से बड़े संकट से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो साल का अंतिम शनिवार भी है और प्रदोष का व्रत भी है, तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आज के दिन आपको विशेष रूप से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत धारण करें या ना करें, पूजा आप कर सकते हैं और ये सभी उपाय कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, इन उपाय को करने से आपके आने वाले वर्ष सुखमय होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।